हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज हम लेकर के आए वीडियो उत्तर प्रदेश पॉलिटेक्निक परीक्षा मॉडल पेपर। ये साल मॉडल पेपर है 2022 का। तो ये पॉलिटेक्निक की जो प्रवेश परीक्षा होती है, इसमें 100 नंबर के पूछे जाते हैं। भाग 1 से 50 नंबर के आप में गणित होता है। ये देखिए, गणित के दिखाए गए हैं। और 50 क्वेश्चन में आपके फिजिक्स और केमिस्ट्री और जो बायोलॉजी वर्ग के होते हैं उनमें 50% बायोलॉजी के और 50 फिजिक्स और केमिस्ट्री के होते हैं। ठीक है। ये तो आपको हम एक एक करके सॉल्व कराते हैं। तो देखिए, चलिए पहले आपको फिजिक्स सॉल्व कराते हैं। ये देखिए, ये आपका फिजिक्स का क्वेश्चन यहाँ से लगा हुआ है। ये कह रहा कि पृथ्वी के एकांक क्षेत्रफल द्वारा एकांक समय में ग्रहित और सौर ऊर्जा को कहते हैं क्या? यानी पृथ्वी के एकांक क्षेत्रफल द्वारा एकांक समय में ग्रहित और सौर ऊर्जा को कहते हैं। सौर ऊर्जा की को क्या कहते हैं, ये बता रहा है। तो देखिए, इसको क्या कहते हैं? सौर नियतांक, सौर चर। तो इससे कहते हैं सौर नियतांक। ये फर्स्ट ऑप्शन आपका सही है। क्लियर। चलिए अगला देखें। राकेट नोदक। क्या? राकेट नोदक जो होता है का मूल सिद्धांत क्या है? राकेट नोदक का जो मूल सिद्धांत है वह है न्यूटन का तृतीयक नियम। क्या? न्यूटन का तृतीयक नियम, यानी आपका सही है ये। ठीक है। अगला है, निम्न में से कौन इकाई ऊर्जा मापक है? तो इकाई ऊर्जा मापक है वोल्ट स्क्वायर सेकेंड ओमिनस। ठीक है, ये आपका ऑप्शन सही है। ये भी सही है। बंद कुंजी का प्रतीक क्या है? तो बंद कुंजी का प्रतीक क्या है ये। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि यदि पृथ्वी ध्रुवीय अक्ष के प्रति घूमना बंद करती है तो दक्षिणी अक्ष पर स्थित वस्तु के भार पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है। अगला है आपका 6000 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्घ्य के प्रकाश की किरण एक समतल दर्पण पर आपतित होती है। यदि परावर्तित व अपवर्तित किरणें परस्पर लंबवत होती हैं हों तो आपतन कोण कितना होगा? तो आपतन कोण आपका होगा कितना? 60 डिग्री का। पृथ्वी का द्रव्यमान कैपिटल एम निम्न में से किसके बराबर होता है? तो बराबर होता है किसके? फोर्थ ऑप्शन सही है आपके। पृथ्वी का द्रव्यमान कैपिटल एम निम्न में से किसके बराबर होता है? तो बराबर होता है वो आपके एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 2 मीटर तथा लेंस की क्षमता कितनी होगी? तो लेंस की क्षमता होगी ये -0.50 डायोप्टर। निम्न में नेत्र की वह पतली झिल्ली जो कि प्रकाश को अंदर आने देती है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं पुतली। साइन आई बाई साइन आर, ये किसका नियम है? बराबर नियतांक। ये स्नेल का नियम है। किसका? स्नेल वैज्ञानिक है, उसका नियम है। निम्न में से कौन मृदु इस्पात नहीं बना होता? मृदु इस्पात का नहीं बना होता, ये आपको बताना है कि जो मृदु इस्पात का नहीं बना होता उसे क्या कहते हैं? तो वो है आपका लाउड स्पीकर। पारे का घनत्व कितना होता है? तो पारे का घनत्व होता है 13.6 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। निम्न में अदिश राशि कौन है? अदिश राशि तो आप जानते हैं कि जिसमें दिशा की आवश्यकता होती है, परिमाण की आवश्यकता नहीं होती है। नहीं, दिशा
सदिश दिशा परिमाण दोनों की, और जिसमें परिमाण की आवश्यकता होती है दिशा की नहीं होती उसे अदिश कहते हैं। ठीक है, जैसे द्रव्यमान, द्रव्यमान क्या है? ये आपका एक अदिश राशि है। तीन 3000 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्घ्य का प्रकाश की आवृत्ति क्या होती है? तो वो होगी आपकी 6 की घात 6, ये सही है। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है? तो विद्युत धारा का जो एसआई मात्रक है वह एम्पियर। अमीटर के पैमाने पर 0 से 2 एम्पियर के मध्य 20 भाग अमीटर का अल्पतमांक कितना होगा? तो ये होगा आपका ये। एक व्यक्ति 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखी वस्तु को पढ़ना चाहता है, जबकि नेत्रों का निकट बिंदु 30 सेंटीमीटर है, तो आवश्यक लेंस की क्षमता ज्ञात कीजिए। तो आवश्यक लेंस की क्षमता होगी आपकी ध्वनि तरंगों की आवृत्ति का प्राश क्या होता है? तो ध्वनि तरंगी आवृत्तियों का प्राश होता है ये 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज तक ध्वनि तरंगों की आवृत्ति का प्राश है। तारों के टिमटिमाने का कारण क्या होता है कि तारे किस कारण से टिमटिमाते हैं? तो वायुमंडल के अपवर्तनांक में सतत परिवर्तन के कारण, अपवर्तनांक में सतत परिवर्तन के कारण। अगला है, जल में नौका का नौकायन द्वारा निर्मित तरंग क्या है? तो नौकाओं द्वारा जो तरंग निर्मित होता है उसे कहते हैं अनुप्रस्थ तरंग। जिस ऊंचाई पर वस्तु का भार पृथ्वी के वस्तु के भार है, ये है कि जिस ऊंचाई पर वस्तु का भार पृथ्वी पर वस्तु के भार का 1/6 भाग है, वह ऊंचाई आपको ज्ञात करनी है। तो हो जाएगी वो 3R। समान धातु से बने दो तारों की त्रिज्याएं 1:2 के अनुपात में है, तो प्रतिरोध का अनुपात क्या होगा? तो प्रतिरोध का अनुपात होगा 4:1। एक टॉर्च बल्ब की रेटिंग 4.5 वोल्ट 200 मिली एम्पियर हो सकती होगी कितनी? ये 0.9 वाट की। सौर ऊर्जा का स्रोत है, तो सौर ऊर्जा का स्रोत क्या है? नाभिकीय संलयन। निम्न में से कौन सी ऊर्जा स्रोत पुनर्नवीनीकरण योग्य नहीं है? तो वो है आपका सौर ऊर्जा। निम्नलिखित में से कौन सी गैसें दुर्लभ है, यानी जो प्राप्त नहीं होने वाली है, ना प्राप्त होने वाली है, यानी दुर्लभ है, जिसकी मात्रा कम होती है, वो क्या है? हीलियम है, नियान है, क्रिप्टॉन है। तो इसमें सभी है। ठीक है, तो देखिए अब ये आपका यहाँ से अब केमिस्ट्री चालू हो गया, रसायन विज्ञान। कह रहा है कि निम्नलिखित उपकोषों में से कौन सा संभव नहीं है? तो 1P संभव नहीं है। ठीक है, जैसे जो आपका P है, ये P, ये संभव नहीं है, क्योंकि 1 पर केवल S होगा। ठीक है, 1S, 2 जाएगा तो 2P हो जाएगा। जल के साथ क्रिया करने पर Al4C3
क्या देता है, तो ये देता है मेथेन देता है। एक mu का मान किसके बराबर होता है, तो एक mu का जो मान होता है वह होता है 1.66 × 10⁻²4। अगला है अम्ल की शक्ति का सही क्रम कौन सा है, तो अम्ल की शक्ति का सही क्रम है आपका ये C। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम स्टार्च को तोड़ने में सहायता करता है, यानी एंजाइम को तोड़ने में मदद करने वाला एंजाइम एमाइलेज है। कौन है, एमाइलेज। ये निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है, तो नवीकरणीय जो स्रोत है वो आपका है सौर ऊर्जा। एसिटिलीन में एसिटिलीन के एक अणु में सिग्मा और पाई बंधों की संख्या कितनी होती है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए सिग्मा और पाई बंधों की संख्या को आप देखिए, ये देखिए एसिटिलीन का पहले सूत्र देखिए, ये देखिए ये है आपका, यहाँ H होगा और यहाँ आपका H होगा। ठीक है, ये दोनों आपके H हो गए। तो एक सिग्मा यहाँ और एक सिग्मा यहाँ और 2 पाई, ट्रिपल बॉन्ड में 2 पाई एक सिग्मा होता है, तो 2 पाई हो जाएगा। तो 2 पाई और एक सिग्मा, तो कुल मिलाकर 1 2 3, यानी 3 सिग्मा और 2 पाई, 3 सिग्मा और 2 पाई ये होता है किसमें, एसिटिलीन में। तो जहाँ आपका ये हो वहाँ आप ये देखिए, अब एसिटिलीन में क्या बताया गया कि 3 सिग्मा 2 पाई, तो जहाँ आपका हो वहाँ आपको टिक करना होगा। ठीक है, यानी ये सही है ऑप्शन, 3 सिग्मा ये पाई है। क्लियर, समझ पाए नहीं समझ पाए। ये अगला देखिए, O2 O2 प्लस O2 माइनस में आबंध लंबाई का क्रम क्या होता है, ये आपको बताने हैं। तो ये आबंध का लंबाई क्रम होता है ये। भारी जल क्या होता है, ये कई बार पूछा गया, ध्यान रखना। ये भारी जल जो हैवी वाटर है, इसको आपको बार बार याद करना है, क्योंकि भारी जल का सूत्र होता है D2O, यानी इसका नाम होता है ड्यूटेरियम ऑक्साइड। ठीक है। टिंडल प्रभाव अत्यधिक प्रदर्शित करता है किसके लिए, तो टिंडल प्रभाव जो होता है वह जल स्नेही और जल विरोधी दोनों के लिए होता है, यानी ऑप्शन आपका डी सही है। निम्नलिखित में से हिंसवर्ग अभिकर्मक कौन सा है, तो हिंसवर्ग जो अभिकर्मक होता है वह है आपका ये पहला नाइट्रोलियम। जी हाँ, नाइट्रोलियम क्या है, नाइट्रोलियम आपका ये है। अगला क्वेश्चन है, प्रथम कोट की अभिक्रिया के लिए दर स्थिरांक 10⁻² प्रति मिनट है। अभिक्रिया का अर्ध आयु समय कितना होगा, तो अभिक्रिया का अर्ध आयु समय होगा 69.3 मिनट। तेलों को ठोस वसा में परिवर्तित किया जा सकता है किसमें, स्टीरीकरण में। अगला है KOH की मोलरता कितनी होगी जब इसका 2.8 ग्राम 200 मिलीलीटर जल में घोला गया है, तो ये हो जाएगी आपकी ये। निम्नलिखित में से किसका प्रथम आयनन विभव सर्वाधिक होता है, तो सर्वाधिक आयनन विभव होता है किसका, हाइड्रोजन का। निम्न में से कौन सा मिट्टी के लिए सूक्ष्म पोषक तत्व तो नहीं है, तो एल्युमिनियम। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व भौतिक परिवर्तन है, तो जल का वाष्पित होना ये आपका भौतिक परिवर्तन है।
निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन है? ये तो हो ही गया, वही जल का वाष्पित होना। आयरन का निष्कर्षण के समय जो स्लैग प्राप्त होते हैं वह कौन सा है? वह है आपका CaSiO3। ग्लिसरॉल होता है कैसा? ये आपसे पूछा जा रहा है कि ग्लिसरॉल कैसा होता है। तो ग्लिसरॉल आपका ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल होता है। चौथा सही है। निम्नलिखित में से कौन सी एक गैस किण्वन में हमेशा निकलती है? यानी जब सड़न होता है, किण्वन होता है, तब वो रिलीज होती है, उसका आपको नाम बताना है। तो वो होती है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, ये फोर्थ ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में से सबसे प्रबल क्षार कौन सा है? तो जो सबसे प्रबल क्षार है वह है ये ClO-। धातु जिसमें डोलोमाइट, मैग्नेसाइट, कार्नेलाइट तीनों से प्राप्त किया जा सकता है वह क्या है? वह है मैग्नीशियम। और 0 डिग्री सेल्सियस पर किसी गैस का आयतन अपने का दोगुना किस डिग्री सेंटीग्रेड पर हो जाएगा जबकि दाब स्थिर है? तो वो होगा आपका कितने पर? 273 डिग्री सेल्सियस पर। ठीक है, तो फिजिक्स और केमिस्ट्री के क्वेश्चन खत्म हुए। अब देखिए आपको मैथ के क्वेश्चन करवाते हैं कि मैथ के कितने क्वेश्चन हैं। ये देखिए अब मैथ के क्वेश्चन आ गए आपके। देखिए अब आपको गणित ले चलते हैं। देखिए गणित में n² - 1 8 से विभाज्य है, तब n का मान क्या होगा? तो n आपकी तब क्या हो जाएगी? विषम परिमेय हो जाएगी। क्या? एक विषम पूर्णांक हो जाएगा। 4 सेंटीमीटर भुजा के घन को 1 सेंटीमीटर भुजा वाले घनों से काटा जाता है। सभी छोटे वाले घनों का पृष्ठीय क्षेत्रफल बड़े वाले घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल के अनुपात में कितना है? वो है आपका 4:1। देखिए ये आपको एक मिलान आया है, इसमें मिलाया गया है। ये देखिए ये पहला सवाल है। ये यदि 3 2 से होकर के एक रेखा 3x - ky = 5 जाए तो k का मान क्या होगा? तो k का मान हो जाएगा 2। देखिए एक ये आपको मिलान दिखाया गया है। तो इसमें शंकुकोण, तो कोण का जो आयतन होता है वो क्या होता है? सूत्र है आपका ये 1/3 पाई r² h। फिर बेलन का आयतन क्या होता है? 4/3 पाई r³ ये है। फिर नहीं, ये नहीं है। ये देखिए बेलन का सिलेंडर का है पाई r² h है ये, और गोले का है आपका ये, और गोलार्ध का है ये। तो इस हिसाब से कौन सही है? ये आपका सही है। ठीक है, यदि भिन्न के अंश हर का योग 7 है, अंश का 4 गुना हर के 5 गुने से कम है, तो भिन्न आपकी ज्ञात कीजिए। तो भिन्न कौन सी होगी? तो भिन्न है आपकी 4/3। यदि ये भी सी समांतर क्रम यानी समांतर क्रम में हो और ये भी प्लस AB/2 = x और B + C/2 = y हो तो x और y का मान क्या होगा? तो x और y का मान होगा ये। चार सिक्के उछाले जाते हैं तो किसी भी शीर्ष न आने की प्रायिकता कितनी होती है? 1/16 बार। ये भी n√a/b के परिधि का गुणनखंड क्या है? तो ये है आपका ये
एक 7 मीटर व्यास और 20 मीटर गहरे कुएं की खुदाई की गई है और उस खुदाई की मिट्टी में एक 22 मीटर गुणे 14 मीटर का मंच बनाया गया है। उस मंच की ऊंचाई कितनी होगी? तो उस मंच की ऊंचाई जो है हो जाएगी 2.5 मीटर। यदि m और n द्विघात समीकरण हैं, द्विघात समीकरण x² प्लस px प्लस h = 0 के मूल हैं तथा m माइनस n 2 हैं, तब p का मान क्या होगा? तो p का मान आपको ज्ञात करना होगा। तो p का मान है प्लस माइनस यदि 92 को 99 से और 41 को 43 से बदल दिया गया है तो प्रेक्षण में 46, 64, 87, 41, 58, 77, 35, 90, 55, 92 और 33 की माध्यिका ज्ञात कीजिए। तो इसकी माध्यिका है आपकी 58। नीचे दिखाई गई आकृति में यदि डेल्टा पी क्यू आर ये आपको दिखाया गया है तो इसमें से इसका क्षेत्रफल कौन है? तो ये सही है इसका। एक कमरे का प्रत्येक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से हाथ मिलाता है तो हाथ मिलाने की कुल संख्या 45 है। तो उस कमरे में लोगों की संख्या बताइए। ठीक है, कह रहा है कि एक कमरे में प्रत्येक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से हाथ मिलाता है, यानी एक को छोड़ करके दूसरे से हाथ मिलाता है। हाथ मिलाने की कुल संख्या 45 है। तो आपको बताना है कि कितने हैं। तो वो है आपके 10। यदि x माइनस 2 = 1 हो तो x² प्लस 1/x² का मान क्या होगा? तो वो होगा आपका 6। ये देखिए सूत्र दिया हुआ है। tan 7 अंश, tan 23 अंश, tan 39 अंश, tan 60 अंश, tan 51 अंश, tan 67 अंश, tan 83 का मान क्या होगा? तो होगा √3। यदि x² प्लस ax प्लस b = 0 समीकरण का एक मूल दूसरे से 1/3 गुना है तो ये और b के बीच का सही संबंध क्या होगा? तो ये और b के बीच का सही संबंध है आपका ये b प्लस सी, बी सी प्लस ए और सी ए प्लस बी बिंदुओं द्वारा रचित त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा? तो ये हो जाएगा 0। अगला है y बराबर m प्लस m² प्लस m3 इनफाइनाइट। अगर इसका तो m का मान क्या होगा? तो ये होगा आपका b। ठीक है, दी गई आकृति में एक अर्धवृत्त के केंद्र बिंदु वो को AB बराबर 8 सेंटीमीटर पर दर्शाया गया है। तो इसका आपको कोण भी दिया गया है 60 अंश है। तो त्रिभुज ABP का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। कितना होगा? ये है शीर्ष के आंशिक रूप से टूटा हुआ पेड़ अपने आधार से 10 मीटर की दूरी पर धरती को छूता है और धरती से 30 अंश का उन्नयन कोण बनाता है। तो पेड़ की लंबाई आपको ज्ञात करनी है कि तो पेड़ की लंबाई क्या है? तो पेड़ की लंबाई है आपकी ये। यदि द्विघात समीकरण में x² माइनस p माइनस 2 x प्लस 1 है, x 1 प्लस 0 1 = 0 है
तो के मूल समान है, तो पी का मान क्या होगा? तो पी का मान है आपका ये। अगला देखिए, बड़ा इंपॉर्टेंट है कि ये माइनस 1 माइनस 1.57995 बिंदुओं को मिलाने पर चतुर्भुज प्राप्त होता है। तो वो क्या है? एक आयत। वह रेखीय समीकरण जो 2x धन 3y बराबर 12 के साथ संपाती है, वह क्या है? तो वह है ये सी। ठीक है। यदि tan थीटा बराबर -4/3 है, तब sin थीटा का मान क्या होगा? तब sin थीटा का मान होगा ये। यदि sin 3 ये -b बराबर 1 हो, तो cos 2a - b बराबर √3/2 हो, तो sin और cos tan b का मान बताइए। तो हो जाएगा आपका ये। अगला क्वेश्चन है कि एक 6 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त के केंद्र पर एक चाप 60 अंश कोण आंतरिक है और लघु चाप और दीर्घ चाप की लंबाई कितनी होगी? तो ये होगी आपकी ये। यदि p प्लस क्यू बराबर 6 तो पी क्यू बराबर 8, तो पी क्यूब धन क्यू क्यूब बराबर किसके होंगे? सी के। 28 का मान कितना होगा? ये डी। दो संकेंद्रित वृत्त की त्रिज्या 15 सेंटीमीटर 9 सेंटीमीटर है, तो बड़े वृत्त की समान बड़ी जीवा जो कि छोटे वृत्त की स्पर्श रेखा है, तो इसकी लंबाई कितनी होगी? तो इसकी लंबाई होगी आपकी ये देखिए, आपको एक त्रिभुज दिया गया है इस तरह से। तो ये ई का मान पूछ रहा है, ये ई का मान आपसे पूछ रहा है, तो ये ई का मान कितना होगा? ये देखिए, आपको कैलकुलेशन करना है। इस कैलकुलेशन का मान क्या होगा? तो इस कैलकुलेशन का मान क्या होगा? 1। -3 -2 बिंदु का y अक्ष के प्रतिबिंब है, तो कौन सा है इसमें? ये। म 5/7 और 9/11 के बीच परिमेय संख्या बताइए। तो 5/7 और 9/11 के बीच में जो परिमेय संख्या है वह है आपकी ये क्वेश्चन दिया, ये बराबर 2 b बराबर 3, तब ये घात b प्लस b घात ये -1 का मान क्या होगा? तो इसका मान होगा ये सी। पैंतीस जी 36 का, इसमें 36 का कौन सा है? 36 का इसमें। अगला क्वेश्चन है कि 15 प्रेक्षणों के मध्य में 23 से यदि प्रत्येक प्रेक्षण को 2 से गुणा किया जाए तो नया माध्य क्या होगा? तो नया माध्य होगा आपका ये 46। एक पंक्ति में 13 लड़कियां और 15 लड़के हैं। यदि इनमें से किसी एक छात्र को चुना जाए तो लड़का ना होने की संभावना होगी कितने? ये 13/18।
इनमें से कौन सा विकल्प त्रिभुज का नहीं होता है, ये आपको बताने हैं। तो नहीं होता है आपका ये सही। अगला क्वेश्चन है 1, 3, 6, 10 त्रिकोणीय संख्याएं हैं। सबसे छोटी त्रिकोणीय संख्या जो 9 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है वो कौन सी है? वो है आपकी 36। दो संख्याओं का योग 161 है यदि उन संख्याओं में एक संख्या दूसरी संख्या से 30% अधिक है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो वो है आपकी जी बी सही है। ये दूसरे का जो 42 है इसका देखिए पी स्क्वायर प्लस 9p प्लस 14 तथा पी स्क्वायर धन 13p धन 42 का उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना होता है? तो ये है आपका p धन 7। प्रमोद और प्रवीण प्रज्वल के बेटे हैं। प्रज्वल की वर्तमान आयु प्रमोद की आयु से 4 गुनी और प्रवीण की से 6 गुनी है। यदि उनकी आयु का योग 51 वर्ष के बराबर है तो बेटों की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी? ये इतनी होगी। अगला देखिए त्रिभुज MNO में एक वृत्त को अंकित किया गया है जिनमें MN बराबर 12 सेंटीमीटर, MO बराबर 14 सेंटीमीटर और NO बराबर 18 है। तो जो भुजाओं का PQR स्पर्श करता है इसका मान क्या होगा? ये 4 बजने पर घड़ी के सुइयों के बीच का कोण कितना होता है? तो 4 बजने पर घड़ी के सुइयों का होता है इतना। यदि साइन थीटा कोसेक थीटा बराबर 2 तब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा? तब होगा इसका मान 2। त्रिभुज के दो शीर्ष ये 3 और 4, 5 हैं इसके तथा इसका केंद्रक 7, 9 है। तो तीसरा केंद्रक बताइए। तो इसका तीसरा केंद्रक है आपका ये। समांतर रेखाओं के मध्य में कौन सा वाक्य व्यर्थ होता है? ठीक है, तो कौन सा व्यर्थ होता है? ये उसके ढलान का अंतर शून्य होता है, ये गलत होता है। ठीक है, अगला देखें 2 sin 60 cos 30 कोसेक 45 को सरल कीजिए। तो क्या होगा? तो इसको सरल करेंगे तो आएगा 6। और प्रथम 20 विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना होता है? तो ये होता है 400। ठीक है, तो यहीं पर ये वीडियो समाप्त होता है। हम फिर मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।